देश में छात्रों का आंदोलन चल रहा है। छात्र आंदोलन की चिंगारी दिल्ली से निकलकर अन्य प्रदेशों में भी फैल चुकी है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर यह आंदोलन कब खत्म होगा। दूसरा सवाल, आखिर यह आंदोलन कैसे खत्म होगा। तीसरा सवाल कि जो छात्रों की समस्याएं हैं, जो छात्रों की परेशानी है, उसका समाधान निकल पाएगा। चौथा सवाल कि छात्रों के बीच और सरकार के बीच जो बातचीत शुरू हुई है वो अंजाम तक पहुंच पाएगी। पांचवा सवाल कि क्या सरकार अगर छात्रों की कुछ मांगे मान लेती है और कुछ मांगों पर अगर सहमति नहीं बन पाई तो क्या ये आंदोलन अभी और खींचेगा। इन तमाम सवालों के जवाब पूरे देश में तलाशे जा रहे हैं और लोग इसलिए इस पर नजर बनाए हुए हैं क्योंकि जो भी आम इंसान जो भी जानता है कि छात्रों की या युवाओं की क्या ताकत होती है, वो सब इस बात से भयभीत हैं कि यह आंदोलन कहीं लंबा तो नहीं खिंचेगा, ये आंदोलन कहीं गलत दिशा में तो नहीं भटक जाएगा। क्योंकि हमने आस पड़ोस के कई देशों में इस तरह की चीजें देखी हैं और बार बार जब विपक्ष के लोग ये कहते हैं कि उसी तरह के हालात देश में बन सकते हैं तो फिर आम लोगों की चिंता स्वाभाविक है कि जल्द से जल्द आंदोलन खत्म हो और सुखद समापन हो इस आंदोलन का। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक कात्यायन है और जी बिहार झारखंड के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। सीजेपी ये नाम पिछले कुछ समय से लगातार बड़ी चर्चा में है। सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी। इस नाम से एक पार्टी बनती है और इस पार्टी ने दिल्ली में केंद्र सरकार के खिलाफ एक आंदोलन का आगाज किया। लेकिन यह आगाज जिस वक्त हुआ उस वक्त शायद उसकी परिणति क्या होगी, उसका अंजाम क्या होगा, इसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। पहले तो सोशल मीडिया पर यह सीजेपी जो है वो अचानक से सुर्खियां बटोरता है और धीरे धीरे इसके फॉलोअर्स जो हैं वो बढ़ने लगते हैं। लेकिन दिल्ली के जंतर मंतर पर जब आंदोलन की शुरुआत होती है तब किसी ने अनुमान नहीं लगाया था कि सोशल मीडिया, चूंकि सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का जमाना है, तो युवाओं के लिए सोशल मीडिया पर किसी के साथ जुड़ जाना, किसी पार्टी के साथ, किसी संगठन के साथ, किसी संस्था के साथ जुड़ जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। तब शायद यह अनुमान नहीं था कि सोशल मीडिया का यह आंदोलन सड़क पर भी इतना ही बड़ा आंदोलन खड़ा कर देगा। दिल्ली के जंतर मंतर पर एक अनशन की शुरुआत होती है और उस अनशन की शुरुआत, सीजेपी ने आंदोलन की शुरुआत जरूर की लेकिन अनशन शुरू किया सोनम वांगचुक ने। 28 जून को उन्होंने अनशन की शुरुआत की और यह मामला धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और सुलगने लगा। उसके बाद दिल्ली से निकलकर यह आंदोलन अन्य प्रदेशों में भी फैलने लगा। बिहार में गया, उत्तर प्रदेश में बहुत थोड़ा, क्योंकि बिहार में ज्यादा इसलिए मैं कह रहा हूं कि बिहार में अक्सर इस तरह के जब आंदोलन होते हैं तो लोग बहुत ज्यादा मुखर होते हैं। और बिहार इसलिए क्योंकि जिस पेपर लीक के मसले पर यह आंदोलन शुरू हुआ वो पेपर लीक का एक बदनुमा दाग बिहार के ऊपर लगा हुआ है। बिहार में कुछ ऐसे गिरोह, कुछ ऐसे नाम अक्सर सुर्खियों में रहे हैं, चर्चा में रहे हैं, जो देश भर की तमाम परीक्षाओं के पेपर लीक में संलिप्त पाए गए हैं या फिर आरोपी पाए गए हैं। ऐसे में बिहार में इस आंदोलन की ज्यादा गूंज सुनाई दी। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद सीजेपी के लोग जो हैं उस आंदोलन को जब खड़ा कर देते हैं तो दिल्ली में अचानक से एक दिन बड़ा प्रदर्शन होता है। 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर जो अनशन चल रहा था वहां से यह तैयारी होती है कि हम संसद भवन की ओर कूच करेंगे। लेकिन उससे पहले सोनम वांगचुक को पुलिस उठा लेती है वहां से, क्योंकि सोनम वांगचुक 28 जून से अनशन पर थे। उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता है, यह कहते हुए कि डॉक्टर्स का कहना है कि उनकी सेहत ठीक नहीं है, चिंताजनक स्थिति हो सकती है, इसलिए बेहतर है कि वो अस्पताल में एडमिट हो जाए। सोनम वांगचुक को अस्पताल में ले जाया जाता है। लेकिन उसके बाद जो 20 तारीख को प्रस्तावित मार्च था वो होता है और होता है, हजारों स्टूडेंट्स अचानक से सड़क पर नजर आते हैं दिल्ली की सड़कों पर और संसद भवन की ओर कूच करते हैं। उसके बाद जो तस्वीरें आई वो सब आपने देखी। तभी यह चिंता सरकार की बढ़ी कि अब लगता है कि कुछ करना पड़ेगा, कोई पहल करनी पड़ेगी। और सरकार ने आनन फानन में प्रस्ताव दिया कि हम बातचीत करने को तैयार हैं। और बस सरकार का यह कहना था कि जो इस विवाद के समाधान का रास्ता ढूंढा जा रहा था उस समाधान के लिए एक दरवाजा खुलता है,
क्योंकि सरकार ने खुद प्रस्ताव दिया कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। सीजेपी के 2 प्रतिनिधि जाते हैं, जेपी नड्डा से मिलते हैं, लेकिन वो औपचारिक बातचीत नहीं थी, वो बस एक अपनी मांग को सामने रखना था। यानी एक सरकार को जो प्रस्ताव सरकार ने दिया कि हम बातचीत करने को तैयार हैं, तो सीजेपी की तरफ से एक डिमांड लिस्ट सौंप दी गई। लेकिन यह तय हुआ कि अब इसकी बातचीत होगी। सरकार ने कहा कि ठीक है, बातचीत होगी, आप आइए, हम बातचीत करने को तैयार हैं। लेकिन उस पहली मुलाकात के बाद सीजेपी ने तय कर लिया कि नहीं, मुलाकात के लिए सिर्फ 2 ऑप्शन है, या तो आप जंतर मंतर पर आए, हमसे बातचीत करें, या फिर दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हम बात करेंगे। सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब को चुना और कहा कि ठीक है, हम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पर बातचीत को तैयार हैं। तो ये दूसरा स्टेप जो था सरकार का, ये भी बड़ा पॉजिटिव रहा। सरकार ने तुरंत कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के लिए हामी भर दी कि हम ठीक है, वहां तैयार हैं बातचीत करने को। उसके बाद लगा कि धीरे धीरे बर्फ पिघल रही है और वो पॉजिटिव दिशा में एक सकारात्मक रुख दिख रहा था, और वो दिखा भी। उसके बाद अब आज क्या हुआ है, मैं अब सीधे अपडेट पर आता हूं। आप सबको पता है कि सीजेपी ने बातचीत की जो सरकार की तरफ से प्रस्ताव, जो पहल थी, सीजेपी ने कहा कि ठीक है, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। लेकिन उससे पहले दिल्ली की सड़कों पर, जंतर मंतर पर सीजेपी की तरफ से जो बयान दिए जा रहे हैं, सीजेपी को जो लीड कर रहे हैं वो भी जो दीपके हैं, अभिजीत दीपके, वो भी, पर इसके अलावा उनके जो प्रवक्ता हैं पार्टी के, उनके जो पदाधिकारी हैं पार्टी के, वो सब एक बयान जो है वो सार्वजनिक तौर पर दे रहे हैं कि हमारी 3 मांगे बिल्कुल स्पष्ट हैं। यानी 3 मांगों का जिक्र सब पहले भी कर चुके थे और ये आम लोगों की भी जुबान पर चढ़ चुका है कि वो 3 मांगे क्या थी। पहली मांग, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। दूसरी मांग कि जिन युवाओं, जिन छात्रों की मौत हुई, यानी जिन्होंने खुदकुशी की है इस नीट परीक्षा पेपर लीक की वजह से परेशान होकर, उन छात्रों को, छात्राओं को मुआवजा दिया जाए। और जो तीसरी मांग वो ये कि किसी भी आंदोलनकारी पर कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं होगा, कोई मामला दर्ज नहीं होगा, और अगर उन पर एफआईआर दर्ज है तो उसको वापस लिया जाएगा। यह मांग सार्वजनिक तौर पर वो कर चुके थे। आज जो बड़ी खबर निकल कर आई वो ये कि जो आज पहले दौर की बातचीत हुई, सीजेपी के 2 प्रतिनिधि पहुंचे और केंद्र सरकार की तरफ से भी 2 मंत्री आए, जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह। इन दोनों ने मुलाकात की। लेकिन इस मुलाकात के बारे में मैं आपको बताऊं उससे पहले कुछ और बात। उससे पहले एक बहुत सकारात्मक, एक बहुत पॉजिटिव रुख सरकार की तरफ से दिखा। मैं ये कहूं कि प्रधानमंत्री की तरफ से दिखा तो गलत नहीं होगा। प्रधानमंत्री ने एक बहुत अच्छी पहल की। उन्होंने कल, यानी आज जब मीटिंग होने वाली थी उससे एक दिन पहले, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी किया था और उसमें कहा था कि हम जो छात्र हैं उनकी चिंता हमें सबसे ज्यादा है, देश के युवाओं से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है, उनकी चिंता सबसे पहले हम करते हैं। तो ये तो उनका एक पोस्ट था। लेकिन देर रात प्रधानमंत्री ने एक और काम किया। उन्होंने 2.5 मिनट से थोड़ा ज्यादा समय का, 2.5 मिनट का लगभग आप कहें कि एक वीडियो जारी कर दिया अपना, और वो वीडियो बहुत पॉजिटिव था। मुझे लगता है उस वीडियो को इसलिए पॉजिटिव मैं मानता हूं कि देश के प्रधानमंत्री अपने आवास में बैठे हुए हों, देर रात वहां से एक वीडियो, जैसे आजकल एक रील बनाने का चलन है, तो युवा जो हैं वो रील बनाते हैं, प्रधानमंत्री ने भी उसी तरह का एक रील की ही तरह महज 2.5 मिनट का एक वीडियो बनाया और उसे जारी कर दिया सोशल मीडिया पर। और वो रील देखते ही देखते सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से फैलने लगा, वायरल होने लगा, सर्कुलेट किया जाने लगा। और इसका फायदा ये हुआ कि देश के युवाओं को, उनके पेरेंट्स को ये मैसेज गया कि प्रधानमंत्री ने खुद इस मामले का संज्ञान लिया है। देश की सरकार के जो मुखिया हैं वो खुद कह रहे हैं कि हम बहुत बड़ा कुछ करेंगे, बहुत अच्छा कुछ करेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि छात्र इस बात को समझें कि उनकी चिंता से, उनकी परेशानियों से मैं वाकिफ हूं। और इसके कुछ देर बाद एक और बहुत अच्छी चीज होती है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, ये दोनों अस्पताल, मेदांता अस्पताल जहां पर सोनम वांगचुक भर्ती है, एडमिट है, वहां पहुंचते हैं। और वहां से एक सबसे अच्छी तस्वीर ये आई कि बातचीत के बाद एक सहमति बनी। सोनम वांगचुक ने एक लेटर जारी कर दिया, साइन कर दिया कि हां, हम अपना अनशन तोड़ रहे हैं।
सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़ा, जेपी नड्डा ने अपने हाथों से उनको आई थिंक शायद सूप पिलाकर या कुछ पिलाकर कप में उनको सूप दिया या चाय दिया उनको, और अनशन उनका तोड़ते हैं। और यहीं से एक राहत मिलती है कि सोनम वांगचुक ने अगर अनशन तोड़ दिया है तो अब एक पॉजिटिव मैसेज ये चला गया है कि सोनम वांगचुक भी बातचीत के बाद इस बात पर राजी हुए हैं, इस बात को मानते हैं कि हाँ, सरकार सकारात्मक है, सरकार अच्छा रुख दिखा रही है, सरकार खुद आगे बढ़कर इनिशिएट कर रही है। सोनम वांगचुक का अनशन तोड़ना इस बात का ही क्लियर संदेश था कि सरकार के कदम से, सरकार के इस पहल से सोनम वांगचुक खुश हैं और वो मानते हैं कि सरकार ने अच्छा किया है। वो अनशन तोड़ते हैं और उसी का फायदा ये होता है कि एक बहुत पॉजिटिव थॉट के साथ, पॉजिटिव मोड में आज सुबह बातचीत होती है सीजेपी के दो जो प्रतिनिधि गए उनकी और जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा की। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठते हैं। बातचीत कोई छोटी नहीं थी, लंबी बातचीत होती है, तकरीबन 2 घंटे बातचीत चलती है। अब आप समझिए, 3 मांगों की लिस्ट है, 3 मांगों के साथ सीजेपी के लोग पहुंचते हैं, जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से बातचीत करते हैं और वो बातचीत भी 2 घंटे तक चलती है। यानी प्रॉपर डील हो रही थी कि आखिर क्या करना है, कितनी सहमति बन पाएगी। एक इसमें से भी एक अच्छा संदेश ये निकल कर आया, जो खबर आई वो ये कि 2 मांगों पर तकरीबन सहमति के संकेत मिले हैं। सहमति मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह वहां से गए होंगे, फिर वहां बातचीत हुई होगी सरकार के साथ उनकी और तब अंतिम उस पर मुहर लगेगी, लेकिन इन दोनों मंत्रियों ने एक मैसेज जरूर दे दिया कि आपकी 2 मांगों के साथ सरकार खड़ी है, हम इस पर जरूर पॉजिटिव विचार करने जा रहे हैं। वो 2 मांगे क्या थी? एक, कि जिन छात्रों ने, छात्राओं ने, यानी जिन युवा साथियों ने खुदकुशी कर ली है उन्हें सरकार की तरफ से मुआवजा दिया जाए, इस पर सरकार पॉजिटिव है। दूसरी मांग कि जिन आंदोलनकारियों पर या तो मामला दर्ज हो गया है, मुकदमा दर्ज हुआ है, उनसे वापस ले लिया जाए, या फिर जिन पर मुकदमा दर्ज होने की तैयारी है उन पर मुकदमा न किया जाए, उन्हें किसी भी कानूनी कार्रवाई से दूर रखा जाए। इस पर भी सरकार ने एक पॉजिटिव संकेत दिया है और सकारात्मक रुख दिखाया है कि हाँ ठीक है, इस पर भी हम जरूर इस पर विचार करने को तैयार हैं। लेकिन अब पेच कहां फंस रहा है? पेच फंस रहा है वो तीसरी मांग पर, जो तीसरी मांग मैं बता रहा हूं लेकिन उनकी यानी सीजेपी की पहली मांग है, और वो है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। इस पर बात नहीं बन रही है। इस पर दोनों केंद्रीय मंत्री जो वहां पहुंचे थे सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर, उन दोनों ने इस पर बिल्कुल सहमति नहीं जताई और इसको खारिज कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, इस पर अभी हम कोई बात नहीं करेंगे। अब यहीं पर मामला फंस गया है। सीजेपी के जो लोग हैं वो बार बार कह रहे हैं कि नहीं, हमारे लिए बाकी चीजें एक तरफ, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा बिल्कुल एक तरफ, यानी उनके इस्तीफे से कम पर कोई समझौता नहीं होगा। अब देखिए दिक्कत क्या है। इससे पहले कल भी मैं इस पर वीडियो बना रहा था, इससे पहले भी मैंने वीडियोस बनाए, हमेशा एक बात कही है कि जिद के साथ कभी कोई समझौता नहीं हो सकता, जिद के साथ कभी बात बन ही नहीं सकती है। जिद दोनों पक्ष को एक एक कदम आगे बढ़ाकर खत्म करना होगा, दोनों पक्ष को थोड़ी सहमति बनानी होगी और बीच का रास्ता। अगर 3 मांगे हैं सीजेपी की तो जाहिर तौर पर उनमें से सरकार अगर 2 मांगे आपकी मान रही है तो आपको भी थोड़ा सॉफ्ट होना पड़ेगा। हालांकि मैं नहीं जानता कि सरकार हो सकता है शिक्षा मंत्री वाली बात भी मान ले, फिलहाल नहीं मान रही है, लेकिन मुझे लगता है कि सीजेपी, जिस तरीके से सीजेपी के लोग बयान दे रहे हैं वो शायद उनके खिलाफ जाएगा, क्योंकि अगर वो बहुत तरीके से, सलीके से, सभ्यता से, शांति से बातचीत करें तो फिर एक रास्ता निकलता दिखता है। लेकिन मुझे अब भी इस बात का डर है और मुझे लगता है कि देश के हर आम नागरिक को इस बात का डर है कि सीजेपी का रुख जो है वो कई बार बहुत धमकी भरा नजर आता है, और आप सरकार के साथ धमकी देकर बातचीत नहीं कर सकते। सरकार के साथ आपको बहुत पॉजिटिव सोच के साथ बातचीत करनी होगी। सीजेपी की तरफ से बार बार एक बयान दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलवाओ, नहीं तो, और नहीं तो के आगे धमकी क्या दी जा रही है कि नहीं तो अब हम प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगेंगे और इसके लिए पूरे देश में एक आंदोलन खड़ा कर देंगे।
अब ये धमकी नहीं है तो क्या है? ये दीपके का बयान है कि प्रधानमंत्री से हम इस्तीफा मांग लेंगे, अगली बारी प्रधानमंत्री की है, या तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दें या हटाइए मंत्रिमंडल से, वरना हम प्रधानमंत्री की अब अगली बारी है, उनका इस्तीफा मांगेंगे। और सीजेपी ने आज सोशल मीडिया पर, एक्स पर, यह पोस्ट कर भी दिया है कि प्रधानमंत्री इस्तीफा दो। और सीजेपी ये धमकी दे रही है कि ये दिल्ली में नहीं, हम पूरे देश में आंदोलन का आह्वान कर देंगे, और आंदोलन अगर हमने कॉल कर दिया तो सोचिए क्या होगा। यानी वो सरकार को चेतावनी दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। यहीं पर बात अटक गई है। अब कल का दिन यानी शनिवार का दिन फिर निर्धारित हुआ है कि शनिवार को दूसरे दौर की भी बातचीत होगी। तब उम्मीद की जानी चाहिए कि शायद कोई रास्ता निकले, बीच का रास्ता निकले। सरकार ने जरूर दो बातें मानी हैं, उस पर सहमति के संकेत दिए हैं। एक बात पर बात और अड़ी है, एक मांग पर, वहां देखते हैं क्या रुख होता है। लेकिन इस बीच विपक्ष अपनी सियासी रोटी सेक रहा है। भाई आंदोलन छात्रों का है, यह छात्रों की जो मांग है उस पर सरकार विचार करेगी। ऑपोजिशन की पार्टियां मांग क्या करती हैं, इस पर सरकार भला क्यों विचार करे? राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने 3 मांगे रख दी हैं और वो तीनों छात्रों की मांग से अलग है। उसमें एक मांग तो कॉमन है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, लेकिन बाकी 2 मांगे एकदम अलग है। राहुल गांधी मांग ये कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। दूसरी मांग उनकी क्या है कि प्रधानमंत्री जो हैं वो माफी मांगे। और तीसरी मांग क्या है कि जिन लोगों ने लाठीचार्ज पुलिस अधिकारियों ने किया है, उन अधिकारियों पर कार्रवाई कीजिए। यानी राहुल गांधी ना छात्रों के लिए मुआवजा मांग रहे हैं, ना राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि परीक्षा को लेकर कुछ बड़ा फैसला करिए, हम उसमें आपके साथ देंगे। ना ही वो मांग कर रहे हैं कि छात्रों पर जो मुकदमा होगा या होने वाला है या हो चुका है उसको वापस लीजिए। तो फिर यह सवाल उठेगा ना कि प्रतिपक्ष छात्रों के साथ कहां है? ना छात्रों को आप, जिन्होंने मौत हुई है, जिनकी खुदकुशी कर चुके हैं, उनके लिए आप मुआवजा नहीं मांग रहे। आप छात्रों पर मुकदमे की बात नहीं कर रहे हैं कि मुकदमा उन पर ना हो। यानी आपको जो छात्र खुदकुशी कर चुके हैं उससे लेना देना नहीं है, छात्रों पर मुकदमा हो जाए उससे लेना देना नहीं है। आपको अपना ईगो सेटिस्फाई करना है, और वो कैसे करना है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दें, अधिकारियों को आप सस्पेंड करिए या फिर उनको हटाइए, कार्रवाई कीजिए, और प्रधानमंत्री माफी मांगे। यह मांग है। यानी सरकार को डिमोरलाइज करना, झुकाना, यह मकसद विपक्ष का है। छात्र अलग मांग कर रहे हैं और इसीलिए छात्रों की मांग पर सरकार विचार कर रही है। हम उम्मीद करते हैं कि दूसरे राउंड की जो बातचीत होगी वो भी कामयाब हो, कुछ बीच का रास्ता निकले और यह आंदोलन जल्द खत्म हो और छात्र अपनी पढ़ाई में जुट जाएं, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। ऐसे ही कोई वीडियोस, जो जानकारी आएगी, जो खबरें आएंगी, हम आपसे साझा करते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे। फिलहाल आपसे कहेंगे कि हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, डिजिटल प्लेटफॉर्म को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और हमारे वीडियो पर आप कमेंट जरूर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो, हमारी टीम की हौसला अफजाई हो। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।